धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी कुछ देर पहले आपने हमारे चैनल पे एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि कैसे बागपत की एक मस्जिद के अंदर 3 लोगों का कत्ल किया गया। मुफ्ती साहब के परिवार का कत्ल किया गया मस्जिद के अंदर। उनकी जो वाइफ हैं, उनके जो बच्चे हैं, और उसके बाद उसमें आपने देखा कि जो लड़की का कत्ल हुआ है, उसके बच्चों का कत्ल हुआ है। उनके जो भाई हैं मुफ्ती असरार उल हक साहब से हमने एक बातचीत आपके सामने रखी। सभी लोग पुलिस के खुलासे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो हमें लगा कि इसको लेकर एक बातचीत आसपास के जो अफराद यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं, पड़ोसी हैं, या जो मौके पे गए थे कल बागपत में। मैं गाज़ियाबाद के लोनी इलाके में हूँ इस वक्त, आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि यहीं पे आज उनकी तदफीन होनी है, तो उनसे भी एक बातचीत कर ली जाए। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से उनकी भी कोई बातचीत होगी, आगे वो इस लड़ाई को कैसे लड़ना चाह रहे हैं अगर पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो हमारे साथ पहले बातचीत करने के लिए हैं रियाज अहमद जी, उनके पास चलते हैं। क्या लगता है, पुलिस ने खुलासा ठीक नहीं किया? जी नहीं, ये तो देखिए पीड़ित परिवार ने भी आपको बताया है, और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पुलिस पर सवाल उठने का यही मामला है कि जो बच्चे, जो मुलजिम उन्होंने पकड़े हैं, पीड़ित परिवार को जो थाने में उनको दिखाए हैं, वो सामने ही पुलिस के कह रहे कि हमें मार पीट कर हमसे ये जुल्म जो है इकरार कराया जा रहा है। रही बात मुफ्ती असरार उल हक साहब लोनी के अंदर रहते हैं, मुझे भी इस दुखद घटना का पता चला तो मैं भी आया हूँ, और पीड़ित परिवार पे जो इस वक्त गमों का पहाड़ टूटा है, मेरी तो यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला उनको सब्र व तहम्मुल अता करे और मरहूमों की मग़फ़िरत फ़रमाए। रही लड़ाई लड़ने की, जो प्रशासनिक लड़ाई या कानूनी लड़ाई है, हमने मुफ्ती साहब से बोल दिया है और कह दिया है, हमने भी और जो भी लोग यहाँ हैं सब ने, कि पीड़ित परिवार के साथ हम सब लोग हैं, और ये लड़ाई चाहे हमें कहीं तक ले जानी पड़े, हुकूमत के आला अफसरान से या हुकूमत के विभागों से हम इस बारे में बात करेंगे, और चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएं, हम इस मामले को चाहते हैं कि CBI तक ये मामला पहुंचे, और इसमें जो सच्चाई है, जो इसमें मज़लूम लोग फंसाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, उनको सज़ा ना मिले। यही पीड़ित परिवार का भी यही कहना है और हमारा भी, और जिन लोगों ने जुल्म किया है, जो इसमें साजिश है, उनको सज़ा मिले। क्या वाकई में जो पुलिस ने खुलासा किया उस पर सवाल उठने चाहिए? पुलिस तो कह रही है हमारे पास CCTV है, हमने हथौड़ा बरामद कर लिया, हमने छुरी बरामद कर ली, और पुलिस बता रही है कि इस लड़के को मुफ्ती साहब ने, यानी कि उस लड़की के जो शौहर हैं, वहाँ इमामत भी करते थे, उन्होंने मारा पीटा था, वो गुस्से में था। बिल्कुल ये पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने वाली बात है, क्योंकि बाज़ मरतबा बहुत सारी चीज़ें पुलिस जो पेश करती है वो बाद में सारी फर्जी निकलती है। यहाँ भी ये शक पैदा होता है, चूँकि वो सबसे पहली बात तो यह है कि जो 2 छोटे बच्चे हैं वो इस काम को नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो मांग है इसमें, चूँकि मैं मौके पर था वहाँ और सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, हमने SP साहब से रात में बात भी की तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब, तो कोई सही तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिला। और भी दूसरे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका भी रवैया हमें सही नहीं मिला। तो कहीं न कहीं जो सही मुजरिम है, असल मुजरिम है, उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। हमारी भी कल भी मांग थी और आज भी ये मांग है कि CBI जांच हो, और क्या वजह है जो पुलिस असल मुजरिम को छुपाना चाह रही है। और जैसा कि आपको हमें मालूम है, मुफ्ती असरार मौके पर थे जब उन 2 बच्चों को लाया गया, तो वो बच्चे रो और गिड़गिड़ा कर कहने लगे कि मुझे मार पीट करके ये कहलवाया गया है कि तुम कहो कि मैंने मर्डर किया है, मेरा इसमें हाथ है। तो बच्चों के बयान से भी ये बात ज़ाहिर होता है, बच्चे मासूम होते हैं, वो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। चाहे कि आप जबरन उनसे कहलवा लीजिए, लेकिन जब उनको लगता है कि हमारे सामने कोई सही आदमी खड़ा है तो वो सच बोलने की कोशिश करता है, और यही उसने कल किया। इसलिए पुलिस पे तो सवाल उठता ही है। एक सवाल यहाँ पे ये है कि CCTV पुलिस दिखा रही है, लड़कों और या जो भी ये बच्चे हैं, नाबालिग हैं, नाम उनका नहीं ले सकते कानूनी तौर पे, बालिग नहीं है वो, उनके पास से जब हथियार बरामद हो गए, गुंजाइश क्या बाकी रही? प्रशासन तो देखिए कि बहुत सारे मौके पर और इस तरह के केसेस में हथियार बरामद कर देती है, लेकिन कोर्ट में वो टाइम फिक्स हो जाता है। उसका कोई सही असल हकीकत सामने निकल के नहीं आती है। बाद में पता चला कि मुजरिम कोई और था, और एक केस में नहीं, बहुत सारे केसों में पुलिस प्रशासन का तमाम जितने यहाँ अफराद मौजूद हैं सबका यही मानना है? बिल्कुल यही मानना है कि अगर
वो बच्चे मुलजिम होते हैं, उनका मुलजिमाना अंदाज होता है, तो बच्चे छोटे बताए जा रहे हैं। मैंने तो नहीं देखे हैं खैर, लेकिन उनके पीछे कोई एक बड़ा कोई राज है, कोई हाथ है, उसका पता चलना चाहिए, खुलासा होना चाहिए कि भाई आखिर इन बच्चों के साथ कौन ऐसे मिले हुए हैं कि जो इतना बड़ा अंजाम दे रहे हैं। आखिर इसके क्या साथ किसी को दुश्मनी हो सकती है? अगर मान लीजिए मुफ्ती साहब से दुश्मनी होती, मान लीजिए वहाँ पे वो मस्जिद में इमाम हैं, रह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, तो उनके परिवार को कोई क्यों निशाना बनाएगा? ये बात भी सही है कि हाँ, परिवार से क्या मसला है, परिवार से तो कोई निशाना नहीं बनाना चाहिए और कोई मसला भी नहीं होना चाहिए। आखिर क्या वजह है, ये तो पुलिस अपनी जांच में खुद इसको करे और हम बेहतरी से जांच में का हमने खुलासा कर दिया, आप लोग कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं इस खुलासे को। नहीं, वो खुलासा अगर जब जबरन करा रहे हैं तो कैसे माना जाए? क्या वाकई में जबरन खुलासा हुआ? तो कारी साहब ने भी बयान दिया, कारी साहब वहाँ मौजूद थे, इन्होंने सारी चीज़ों को बारीकी से देखा है और जायज़ा लेने के बाद ही इन्होंने बयान दिया है। और इसकी रोशनी में हम सबका कहना यह है कि जांच भटकनी नहीं चाहिए। अगरचे खुलासा हो चुका है, लेकिन जब खुलासे से मुतमईन नहीं है तो फिर उसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो असल कातिल है वो कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हुए, आप लोगों में से मुदर्रिस हैं कोई भी मुदर्रिस मदरसा चला रहे हो जो? सारे हैं। आपको याद होगा बागपत का एक गांव है टांडा, वहाँ पे एक इमाम साहब के बच्चे का कत्ल किया गया, 5-6 महीने का बच्चा था। इल्ज़ाम लगा वहाँ पढ़ने वाली बच्ची पर कि उसने, ककोर की रहने वाली वो बच्ची है, नाबालिग है वो बच्ची भी, कि कारी साहब ने उस बच्ची को पीट दिया। बच्ची ने गुस्से में आके कारी साहब के बच्चे को उठा के बेड में डाल दिया, उसके ऊपर बिस्तर रख दिए। 24 घंटे बच्चा ऐसा पड़ा रहा, रोने तक की आवाज़ नहीं निकली, मर गया। तो ऐसी तो वारदातें हो रही हैं ना आजकल। नहीं, हो तो कुछ भी सकता है, पॉसिबल तो कुछ भी है, लेकिन मांग हम सब की ये है कि जांच भटकनी नहीं चाहिए। जो असल कातिल है वो कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए और बेगुनाह नहीं फंसने चाहिए कोई भी। पुलिस के पास सारी चीज़ें हैं, सारे रास्ते हैं, वो अगर जांच को सही रास्ते पर ले जाकर असल कातिल तक पहुंचना चाहेगी तो यकीनन पहुंच जाएगी। देखिए, आए दिन हम लोग देखते हैं कि टीचर ने स्कूल में पीट दिया, बच्चों ने टीचर का मर्डर कर दिया, बहुत सारी बातें होती हैं, बच्चे ने जाके गोलियां और अमेरिका में तो ये बातें आम हो गई हैं। आज भी एक खबर छपी है कि एक स्कूल में जाके वहाँ हाई स्कूल के फायरिंग कर दी और वहाँ पे 4-6 लोगों को मार डाला, ये आम हो गया। लेकिन जब पीड़ित परिवार जो है वो संतुष्ट नहीं है तो लड़ाई तो फिर कानूनी तौर पर आगे बढ़ेगी ही ना। और अगर लड़ाई आगे बढ़ेगी तो वो किस रूप में बढ़ेगी? देखिए, हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं और कानून का सहारा लेकर ही इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, खा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जो भी उसके लिए हिकमत अमली तैयार करनी पड़े हम करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कानून के दायरे में रहकर इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो कानूनी लड़ाई की बात हो रही है और कानूनी लड़ाई आजकल मुसलमानों के लिए लड़ना आसान तो है नहीं इस देश में। भाई साहब, बुलडोजर आ जाएगा, फर्जी मुकदमे लग जाएंगे, गैंगस्टर बना दिया जाएगा, गुंडा एक्ट लगा दिया जाएगा, जिला बदर कर दिया जाएगा और ना जाने क्या क्या हो सकता है। इतना आसान है? नहीं, देखिए, कानूनी ऐसा नहीं है, अभी सभी लोग इस तरह के नहीं हैं और हम सब लोगों को अपने हिंदुस्तान के आईन पर, कानून पर यकीन है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाह रहा था कि पुलिस ने खुलासा कर दिया और बच्चे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं वहीं का रहने वाला हूं, 2 किलोमीटर पे मेरा कस्बा दोगट है। गांगडोली के अंदर ये पहले बहुत ऐसी घटनाएं होती रही हैं, वहाँ पर बड़े बड़े मुजरिम हुए हैं, बड़े बड़े बदमाश हुए हैं और वो साइको किस्म के हुए हैं। वहाँ ऐसी भी घटनाएं हुए हैं, एक कि कोई मुसलमान का लड़का छुआरे बेच रहा, कोई मुसलमान का लड़का फेरी कर रहे हैं जी। वहाँ इस तरह के कत्ल आम होते रहे हैं, तो हमें यही लगा कि हो सकता है इसमें भी किसी साइको तो बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं जी। आप थाने से रिपोर्ट, तो ये एक जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये तो बता रहे हैं कि इतिहास उस गांव का ऐसा रहा है और बच्चे आगे पीछे जा सकते हैं, कैमरे में कोई दिखाने की बात। मेरा कहना भी यही है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई साजिश अंजाम दी जाएगी तो उसके पीछे दुश्मनी ही हो। अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि चलते हुए रास्ते में कत्ल कर देते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि भाई फेरी वाला जाकर कत्ल कर दिया। हाँ, इनकी बात भी सही हो सकती है। दूसरी बात ये ऐसा भी देखा हमने कि मस्जिद है, मस्जिद के अंदर कोई आदमी मिले तो मुसलमान ही होगा, उसको कत्ल कर दिया जाए। दुश्मनी का होना कोई ज़रूरी नहीं है। सोच लो, अगर कोई आदमी कत्ल करने वाला होगा तो वो सिर्फ पहचान के नाम पर भी कत्ल कर सकता है। बस जैसा माहौल देश में बना हुआ है, ये उस ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई कत्ल कर दो, ठीक है। आजकल लोग इसमें हीरो। आप क्या कहेंगे? बस हमारा कहना यही है कि जांच हो और जो मुजरिम है असल, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो ताकि उसकी नस्लें भी याद रखें कि इस तरह अंजाम का, इस तरह। तो ये लोग कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कि असल मामला ये है
इसमें एक बात सामने आई है कि इमाम ने बच्चों को पिटाई की थी। इस वजह से वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने इमाम के बच्चों को और इमाम की अहलिया मोहतरमा जो हज़रत मुफ्ती असरार साहब की जो बहन है उनका कत्ल कर दिया। आपने ये तो सुना होगा कि जिसने किसी के साथ ज़्यादती की है वो बदला उसी से लेता है, लेकिन सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि इमाम ने अगर उनको पिटाई की है या मारा है बच्चों को तो वो उसका बदला उनकी बीवी से क्यों लेंगे, उनके बच्चों से पॉइंट क्यों? ये रेस कर रहे हैं और आप अक्सर बहुत देखा बारीकी गया से है इसी को समझिए कि स्कूलों में भी होता है, प्रिंसिपल मान लिए कुछ कह रहा है, टीचर कुछ कह रहा है, बच्चे बाहर निकले उसको पीट दिया, उसके परिवार पे तो जाके हमला नहीं करते हैं। नहीं, आमतौर से हो भी यही रहा है। कई मामले इस तरह के सामने आए हैं कि मस्जिद में या स्कूल कॉलेज में अगर किसी उस्ताद या टीचर ने किसी बच्चे को मारा है तो या तो उसके घर वाले आकर खुद बदला लेते हैं टीचर से या फिर वो खुद बदला लेता है टीचर से। लेकिन यहाँ सवाल पैदा ये हो रहा है कि बदला, और वो भी नाबालिग बच्चे, और वो भी उनकी बीवी से, मुफ्ती असरार साहब की जो बहन है उनसे, और वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जान लेकर बदला लिया जा रहा है। इस तरह की कोई नज़ीर जो है फ़िलहाल नहीं मिलती। तो लिहाजा पुलिस इस चीज़ को जो है समझे कि इंसाफ मिलना चाहिए। दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि उस गांव का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है कि इस तरीके से वहाँ पे कत्ल होते रहे। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि भैया दुश्मनी उनसे है, कत्ल बच्चों को जाके कर दे रहे हो, उनकी अहलिया का कर दे रहे हो। तो देखते हैं पुलिस प्रशासन या ऊपर सत्ता में बैठे लोग इस पूरे प्रकरण को कैसे लेते हैं और क्या वाकई में इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाती है, या पुलिस ने तो कह दिया कि हमने तो लगा दिया ठप्पा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ।